रति पेटिट ये एक 18 साल की उस लड़की की कहानी है जिसने अपने से दुगनी उम्र के एक शख्स से लव मैरिज की। तो वालिद ने अखबारों में ये इश्तिहारात छपवाए कि रति आज से हमारे लिए मर चुकी है। क्या आप जानते हैं कि 17 साल की रति आखिर कैसे कायदे आजम के इश्क की असीर हुई और उन्होंने कायद को कैसे प्रपोज किया था? जब अदालत के कटहरे में खड़े कायदे आजम पर रति को अगवा करने का केस बनाया गया तो उस मौके पर रति पेटिट ने ऐसी क्या जुर्रत दिखाई कि जज भी परेशान हो गए। और हाँ, बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और रति बाई की रोमानवी कहानी का अंजाम भयानक क्यों था? तो दोस्तों, आज के वीडियो में कायदे आजम की अहलिया मरियम रति जिन्ना के बारे में 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं मरियम खुर्शीद। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया रति जिन्ना हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बानी पेटिट खानदान के सर डिनशा की इकलौती बेटी थी। नंबर 2, रति के वालिद सर डिनशा पेटिट मुंबई के सबसे बड़े कारोबारी सेठ थे, जबकि कायदे आजम उनके जाती दोस्त के अलावा उनके लीगल मामलात को देखा करते थे। नंबर 3, रति जिन्ना अगरचे कायदे आजम से शादी के मौके पर मुसलमान हो गई थी, लेकिन उनका सारा खानदान पारसी था। नंबर 4, कायदे आजम से रति की जब पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। तब कायदे आजम को रति के वालिद और वालिदा ने गर्मियों के 2 माह साथ गुजारने के लिए दार्जिलिंग मदऊ किया था। दिनशा पेटिट की इकलौती बेटी रति बाई कायदे आजम की वजाहत और उनके गुफ्तार से इस कदर मुतासिर हुई कि वो उनकी मोहब्बत की असीर होती चली गई। कायदे आजम भी रति की जहानत और हाजिर दिमागी से बहुत मुतासिर थे। इन 2 महीनों में रति को मिस्टर जिन्ना की जबरदस्त कंपनी मिली और एक रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत कर डाला। नंबर 5, दोस्तों, जैसे कायदे आजम के बारे में कहा जाता है कि जब वो तकरीर करते थे तो अंग्रेजों को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती थी, इसी तरह रति जिन्ना भी इल्म दोस्त थी। वो कभी भी अंग्रेज से इम्प्रेस नहीं हुई। नंबर 6, एक शाम रति ने अपने वालिद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जिन्ना से शादी करना चाहते हैं। बेटी की बात सुनते ही बाप का खून खोल उठा। डिनशा ने रति के जिन्ना से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। फिर क्या था? कायदे आजम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने रति के बालिग होने तक इस मुलाकात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस फैसले में ये कह दिया कि बालिग होने के बाद रति अपनी जिंदगी का फैसला करने की मुख्तार होगी। ताहम इस अरसे में कायदे आजम अपने दोस्त और सेक्रेटरी कांजी दारुका दास के जरिए रति से राबते में रहे। नंबर 7, रति कायदे आजम को प्यार से मिस्टर जय पुकारा करती थी। दोस्तों, आपने कायदे आजम को चंद एक तस्वीर में मूंछों के साथ देखा होगा, लेकिन फिर वो सारी जिंदगी क्लीन शेव रहे। कम लोग जानते हैं कि रति को कायदे आजम की मूंछें पसंद नहीं और उसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कायदे आजम क्लीन शेव हुए थे। नंबर 8, रति पेटिट की 17वीं सालगिरह मुंबई के ताज होटल में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें रति ने कायदे आजम को खुफिया तौर पर इनवाइट कर रखा था। कायदे आजम ताज होटल पहुंचे तो रति ने उन्हें वेलकम किया और उन्हें हाल में ले आई और अपने वालिद वालदा के साथ स्टेज पर बिठा दिया। वहां मौजूद अंग्रेज गुलकार सो डीप इज द नाइट की धुनें बजा रहा था। ऐसे में रति पेटिट ने कायदे आजम का हाथ पकड़ा और हाजिरी ने महफिल को मुखातिब करते हुए बोली, जय और मैं शादी करने जा रहे हैं। नंबर 9, 20 फरवरी 1918 को पेटिट खानदान में रति की 18वीं सालगिरह खूब धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही थी। उसी दिन रति खामोशी से अपने घर को छोड़कर जिन्ना के घर चली आई। नंबर 10, रति का अचानक से घर छोड़ जाना पेटिट फैमिली के लिए कयामत सुगरा से कम ना था। तब बेटी की बगावत पर बरहम सर डिनशा पेटिट ने मुंबई के मकामी अखबारों में ये इश्तिहार लगवाया कि मेरी इकलौती बेटी मर चुकी है। नंबर 11, अप्रैल 1918 को रति ने मुंबई की जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना नज़ीर अहमद के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। उनका इस्लामी नाम मरियम रखा गया। अगले दिन मौलाना हसन नजफी ने शिया अकायद के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मरियम जिन्ना का निकाह पढ़ाया। नंबर 12, 19 अप्रैल 1918 के रोजनामा स्टेट्समैन में रति के कबूल इस्लाम की खबर के साथ जिन्ना से उनके निकाह की खबर शाया हुई। रति का इस्लामी नाम मरियम रखा गया। नंबर 13, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कायदे आजम अपने ससुर से उम्र में सिर्फ 3 साल छोटे थे और रति से तकरीबन 25 साल बड़े। नंबर 14, कायदे आजम ने अपनी दुल्हन को 1.25 लाख रुपए बतौर तोहफा दिया। जब दुल्हा की तरफ से दुल्हन को अंगूठी पहनाने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि वो अपनी बेपनाह मसरूफियत में अंगूठी खरीदना ही भूल गए। ऐसे में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने अपनी हीरे की अंगूठी कायदे आजम को दी, जिसे उन्होंने अपनी दुल्हन को पहनाया।
शादी के वक्त रति की उम्र 18 जबकि कायदे आजम 41 बरस के थे। नंबर 15, रति की कायदे आजम से शादी हो चुकी थी तो उस मौके पर सर डिंशा पेटेट ने अदालत से रुजू किया कि मिस्टर जिन्ना ने बहला फुसलाकर उनकी मासूम बेटी को अगवा किया है और मेरी बेटी की दौलत के हसूल के लिए उससे शादी भी कर ली है। अदालत में जब जज ने कायदे आजम से पूछा कि क्या उन्होंने रति पेटेट को उनके घर से अगवा किया है, इससे पहले कि वो कुछ बोलते रति अपने शौहर के दिफा में खड़ी हो गई और वो पुरजोश होकर बोली, जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है। नंबर 16, रति कायदे आजम की दूसरी बीवी थी। कम लोग जानते हैं कि कायदे आजम की पहली शादी 15-16 साल की उम्र में अपनी कज़म एमी बाई से उनकी वालिदा की ख्वाहिश पर कर दी गई थी। कायदे आजम शादी के बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले आए, जिसके चंद महीने बाद एमी बाई बीमार हुई और चल बसी। नंबर 17, कायदे आजम और रति पेटेंट की शादी के पूरे हिंदुस्तान में डंके बज रहे थे। नौ ब्याहता जोड़ा हिल स्टेशन पर 1 महीने के लिए हनीमून पर चला गया और चंद दिन तक नैनीताल में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के महल में रहे। नंबर 18, रति पेटेंट ने रोमानवी तबीयत पाई थी, इसलिए कायदे आजम उनके आगे बेबस हो जाते। रति कायदे आजम के लिए बहुत लकी साबित हुई और 1926 में कायदे आजम का शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा। नंबर 19, कायदे आजम के सेक्रेटरी रहने वाले कांजी दवारका दास अपनी किताब जिन्ना रति और मैं में लिखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी नौजवान और हसीन अहलिया रति के हवाले से शकी थे और पसंद नहीं करते थे कि कोई उनकी अहलिया के साथ रक्स करे, लेकिन उन्होंने कांजी को ये इजाजत दे रखी थी। नंबर 20, कायदे आजम जब पार्लिमानी इजलासों में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली आते तो बेगम साहिबा भी उनके हमरा होती। रति हर शाम ड्राइवर को लेकर कायदे आजम के चैम्बर में जाती, जहां से वो इकट्ठे घर वापस आते। नंबर 21, रात के खानों पर रति जिन्ना की सियासतदानों से मुलाकातें होती, बल्कि कायदे आजम अक्सर मोतीलाल नेहरू की बेटियों से कहा करते थे कि तुम्हारे वालिद बहुत कंजूस हैं, खाने का ऑर्डर दे देते हैं और बिल मेरी बेगम को अदा करना पड़ता है। नंबर 22, रति को अंग्रेजों से शदीद नफरत थी। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अगर कायदे आजम को नाइट शिप दी जाए, सर का खिताब मिले और आपको लेडी जिन्ना का टाइटल मिले तो कैसा होगा? रति पेटेंट को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि वो गुस्से में आ गई और बोली, अगर मेरे शोहर ने नाइट शिप कबूल कर ली तो मैं उनको छोड़ दूंगी। नंबर 23, शादी के इब्तदाई बरस बड़े खुशगवार गुजरे। कायदे आजम अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से रति को टाइम न दे पाए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती चली गई। कायदे आजम के नाम अपने आखिरी खत में रति ने लिखा था, माई डार्लिंग, कोशिश करें कि मुझे एक ऐसे फूल के तौर पर याद रखें जिसे आपने चुना, ना कि किसी ऐसे फूल के तौर पर जिसे आपने मसल डाला। नंबर 24, ये 1919 का साल था। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब मोहम्मद अली जिन्ना को ये खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह ने आपको बेटी अता की है। वालिदा रति पेटेंट ने अपनी साहबजादी का नाम दीना रखा। कायदे आजम अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम ना दे पाई। यही वजह थी कि उन्होंने अपना लड़कपन और जवानी अपने ननियाल में गुजारी। यहाँ दीना जिन्ना को एक नौजवान ने वाइल वाडिया से मोहब्बत हो गई। MC छांगला अपनी किताब रोज़ इन दिसंबर में तहरीर करते हैं कि जिन्ना साहब ने अपने मखसूस लहजे में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम लड़के हैं और तुम जिसको चाहे मुंतखब कर लो, लेकिन तुम्हें एक पारसी फैमिली का लड़का ही क्यों मिला? तब दीना ने जवाब दिया कि डियर डैड, हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुसलमान लड़कियां मौजूद थी, तो आपने मेरी माँ एक पारसी लड़की से ही शादी क्यों की? कायदे आजम की इकलौती बेटी दीना की लव मैरिज नाकाम साबित हुई और शादी के सिर्फ 5 साल बाद दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। दीना वाडिया का एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुई, जिनके नाम नुस्ली वाडिया और डियाना एन वाडिया हैं। नंबर 25, रति अपनी जिंदगी के आखिरी 4 महीने अपने भाई के पास रही। कायदे आजम हर शाम उनकी तीमारदारी करने आते थे। रति से कायदे आजम की आखिरी मुलाकात 27 जनवरी को हुई, जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे। बेगम साहिबा ने कहा कि मेरी तरफ से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर फूल चढ़ाना ना भूलिएगा। नंबर 26, रति जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद साल इंतहाई अजियत और कर्ब में गुजारे। उन्होंने 20 फरवरी 1929 में अपनी 29वीं सालगिरह के मौके पर अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें मुंबई में वाक़या आराम बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 27, रति जिन्ना की तदफीन के मौके पर कायदे आजम जब उनकी कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे तो फूट फूट कर रो रहे थे। अपनी प्यारी बीवी की वफात पर कायदे आजम इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि वो इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए और यहाँ
1934 तक मुकीम रहे। नंबर 29, रति पैटेंट की वफात के हवाले से कई तरह की कयास सराइयाँ होती रही हैं। किताबों में तहरीर है कि वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला थी और ऐसे दावे भी सामने आते रहे हैं कि वो ज़्यादा मिकदार में ख्वाबावर गोलियां लेते हुए मौत की आगोश में चली गई थी। नंबर 29, शहाबुद्दीन दसमी की किताब रीदा व शनीदा के मुताबिक रति जना की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्होंने ख्वाबावर गोलियां खाकर खुदकुशी की थी और अपनी मौत के लिए उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन मुंतखब किया था। नंबर 30, कायदे आज़म को लोगों ने सिर्फ 2 मौक़ों पर अश्क देखा। पहली बार वो तब रोए थे जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, जबकि दूसरी बार अपनी महबूब बीवी रतीबाई की वफात पर आंसू बहाते नजर आए। क़याम पाकिस्तान से चंद रोज़ कबल 7 अगस्त को कायदे आज़म ने खुसूसी तैयारे के जरिए मुंबई से कराची आना था। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले वो आखिरी मरतबा रती की कब्र पर फातह खानी के लिए आए और वो कब्र के सहारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि कायदे आज़म के कब्रिस्तान जाने की वजह से परवाज़ आधा घंटा लेट हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कायदे आज़म के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर नियाज़ी की कहानी के लिए यहाँ नीचे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। रिएक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।